नमस्कार साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुलट टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आयकर गणना की नई स्लैब जारी हुई है, जिसके बारे में जो 2023-24 से संबंधित हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आयकर परिकलन पुरानी एवं नई स्लैब को किस प्रकार से जानना है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, नई टेबल को जो टेबल है उसको समझने का आसान तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हाउस रेंट में छूट 80C SI GPF आदि अन्य कटौतियों में छूट किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। किस प्रकार से आपको नई स्लैब भरनी है या पुरानी स्लैब भरनी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, नई पुरानी स्लैब दोनों में से आपको कौन सा भरना बेस्ट रहेगा, ये अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो कि 16 अक्टूबर को जारी हुई है सूचना, जिसमें है वित्तीय वर्ष 2023-24, निर्धारण वर्ष 2024-25, यानी कि असेसमेंट ईयर जो कि इस प्रकार चलता है, के लिए आयकर का परिकलन क्या रहेगा। यानी कि आप जब इनकम टैक्स का फॉर्म भरेंगे जो कि 2024-23 रहे 24-25 रहेगा, लेकिन वित्तीय वर्ष जो है 23-24 का भरा जाना वाला है। तो इस पर दोस्तों आपको क्या करना है, आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयकर की निम्नलिखित दो स्लैब लागू हैं, जो कि आपको किस प्रकार से जाननी है। दोस्तों, आपके पास इस प्रकार की टैब है जो कि दी हुई है। यहाँ पर आपकी जो कुल आय है और पुरानी दर है और नई दर यहाँ पर दी गई है। कई सारे साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। दोस्तों, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख है तो पुरानी पेंशन जो पुरानी दर है उसमें भी आपका टैक्स जो है 0 था और शून्य था, और नई में भी शून्य है। दूसरी बात दोस्तों, 2.5 लाख से 3 लाख तक यदि आपकी इनकम है, कुल आय की राशि है, तो आपकी पुरानी पेंशन जो है उसमें 5% है और नई दर में आपका इसमें 0% है। अर्थात 3 लाख तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये है नई दर, जबकि पुरानी में आपको 5% इसका टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, यहाँ पर 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक पुरानी दर में जो दोस्तों 5% यहाँ पर लगता है, और नई दर में भी आपको 5% यहाँ पर देना है। ठीक है, 5 लाख से 6 लाख तक आपको पुरानी में 20% और नई में 5%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें नई दर में जो है फायदा लग रहा है, लेकिन आप आगे इसको और जानेंगे। दोस्तों, 6 लाख से लेकर 9 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपकी पुरानी दर जो है 20% इनकम टैक्स लगेगा इस इनकम पर, और नई दर पे इस पे 10% टैक्स लगने वाला है। और 9 लाख से लेकर 10 लाख तक यदि आपकी हैं तो पुरानी में 20% और नई में 15%। इसी प्रकार से 10 लाख से 12 लाख तक हैं तो 30% पुरानी में, नई में 15%। पुराने में यदि 12 लाख से 15 लाख तक हैं दोस्तों तो 30% आपका उसमें लगेगा, और नई दर में आपका 20% लगेगा। 15 लाख से अधिक है तो दोनों में ही 30% लगने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बेनिफिट जो है पुरानी दर में देखने को मिल रहा नई दर में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे जानेंगे कि हाउस रेंट और आपकी 80C और आपकी एसआई कटौती, जीपीएफ कटौती, आपका बीमा जो हो रहा है, एलआईसी कटौती, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में यदि आपकी पीएलआई हो रही है तो उनकी जो है वो कहाँ जाएगी, उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो भी अपन इसमें जानने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्तानुसार आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा शुल्क आपको अतिरिक्त देना होता है। विकल्प का चयन संलग्न फॉर्मा
के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है और ये फॉर्मा यदि आप नहीं करते हैं तो आपका जो नई व्यवस्था है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी नई दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि आपको 50,000 की छूट दी जाती है, वही छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि यदि आप नई स्लैब को चुनते हैं, नई दरों को चुनते हैं तो केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित छूट कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। नई स्लैब, इसलिए आपको जो फॉर्मा है वो फॉर्मा आपको भर देना है जो भी नई स्लैब में जाना चाहता है, वरना आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है नई का विकल्प भर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हाउस रेंटिंग जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है उसकी आपको नहीं मिलने वाली है नई दर में। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A यानी कि लाइक 80C, 80D, 80DD, 80C, 80E, 80G, 80 TTA एंड अदर्स जो कटौतियाँ हैं वो आपको नहीं मिलने वाली हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अर्थात यदि आप पुरानी स्लैब चुनते हैं तो आपको ये सारा जो बेनिफिट है ये मिलने वाला है। और यदि आप यानी कि टोटल आपका डिडक्शन 1.5 लाख की कटौती जो होती है वो आपको मिलेगा 1.5 लाख तक का। और इसके अलावा स्टैंडर्ड छूट आपको दी जाती है उसके अंदर भी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाउस रेंट का भी उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है पुरानी दर में। लेकिन नई दर यदि आप चुनते हैं तो नई दर में केवल आपको स्टैंडर्ड छूट दी जाएगी और ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है एक के अलावा। यानी कि आपको 50,000 की जो विशेष छूटें स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली हैं यही आपको दी जाएगी यदि आपने काम नहीं किया तो दोस्तों आपको पुरानी स्लैब चुनना है या नई स्लैब चुनना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको फॉर्मा जो है दिया हुआ है वो फिलअप करना होगा। दोस्तों जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहे उन्हें मकान किराए की रसीद, आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क, अन्य बचतों की सूचना यानी कि प्रोफोर्मा के बिंदु संख्या 10 व 11 की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। यदि आप नई जो आप कर्मचारी हैं और आप नई दरों को चुनते हैं तो आपको ये सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लेकिन आप पुरानी स्लैब को चुनते हैं तो आप सभी की सूचना देते हैं जो कि अब तक देते आए हैं जिसमें आपका बेनिफिट है। आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आप द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में नियोजित की जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न प्रोफोर्मा में इस विभाग को दिनांक 31/10/2023 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावे। यदि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखागार जो भी राशि आयकर की बनेगी वो आपके वेतन से काट ली जाएगी। कृपया संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावे। विवरण प्रारूप इस प्रकार से दिया हुआ है। शासन सचिव का जो ऑर्डर है दोस्तों इस प्रकार से हैं। यहाँ पर नोट दिया हुआ है यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त स्व निवेश की राशि दर्शाई जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं फॉरम नंबर 16 में भी कोई इंद्राज नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है। यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो अतिरिक्त स्वनिवेश राशि एवं अन्य छूट यथा गृह ऋण, ब्याज, मेडिक्लेम पॉलिसी, शिक्षा ऋण एवं ब्याज आदि के साक्ष्य 10 फरवरी 2024 तक प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि की छूट दी जाएगी एवं फॉरम नंबर 16 जारी किया जाएगा। यानी कि आपको ये सब जो है प्रस्तुत करने के बाद ही आपको फॉरम नंबर 16 जारी किया जाएगा और 10 फरवरी तक आपको संबंधित जो सूचना है आपको डीडीओ को देनी है।
जीवन बीमा प्रीमियम राशि कटौती वेतन से की जा रही है, उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कि जीवन बीमा प्रीमियम राशि है, उसको इसमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ये विशेष है दोस्तों। ये विवरण प्रोफॉर्मा जो है आपको दिया हुआ है, ये आपको भरना है। पूरा नाम, पद, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। कार्यालय विभाग का पता एवं फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है। आयकर का स्थायी खाता संख्या आपको यहाँ पर, आपका जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। आधार संख्या आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आवासीय पता जो आप रह रहे हैं वो पता आपको करना है। आयकर हेतु विकल्प जो लागू नहीं हो उसे काट दें। जो लागू नहीं है, यानी कि ये लागू नहीं है तो इसको काट दें, पुरानी दर है आपको इसको रहने दें। ठीक है। यदि आपने सचिवालय में 1/3/2023 के पश्चात कार्यभार संभाला हो तो कृपया 1/3/2023 से लेकर सचिवालय में कार्यभार संभालने की तिथि तक प्राप्त किए गए वेतन एवं भत्तों का तथा काटे गए आयकर की रकम का विवरण GA 55 है प्रस्तुत करें, जो आहरण एवं वितरण कर्मचारी के वेतन द्वारा सत्यापित किया गया हो। फोरम नंबर 16 सचिवालय में पदस्थापित अवधि का ही देय होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट सूचना दोस्तों यहाँ पर है, पुनः नियुक्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि जिस पर आयकर की कटौती करवाने चाहते हैं अंकित करें, वो आपको यहाँ पर अंकित करनी है। अन्य आय जिस पर आयकर काटा जाना है वो आपको यहाँ पर अंकित करना है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो सदत मासिक किराया आवश्यक रूप से अंकित करें। किराए की रसीद पर मकान मालिक के पैन नंबर एवं निवास का पता अंकित करें, आपको यहाँ पर दर्ज करना है, वो भी आपको यहाँ पर डालना है। अनुज्ञेय बचत जो आप द्वारा विनियोजित की जा रही है वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अनुज्ञेय बचत जो आप द्वारा की जा रही है, जैसे कि दोस्तों ये बीमा पॉलिसी की संख्या है, प्रीमियम राशि है, इनकी आपको LIC PLI पॉलिसी की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। पॉलिसी धारक से संबंध क्या है, वार्षिक रकम कितनी है, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसी प्रकार से स्वयं के स्तर पर भवन निर्माण ऋण राशि प्रमाण पत्र संलग्न करने पर यह छूट होगी। संस्था का नाम होगा, मूलधन होगा और ब्याज क्या है। PPF संख्या यदि आपकी है तो वो खाता संख्या आपको यहाँ पर डालना होगा। दिनांक, रकम क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। शिक्षण शुल्क यदि आपने कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मेडिक्लेम क्या है आपकी राशि, शिक्षा ऋण पर ब्याज की राशि आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अन्य बचत की राशि आपको यहाँ पर डालनी होगी। विकलांगता की छूट यदि आप विकलांग हैं, 75% विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर उसकी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही देय होगी, आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार से आपको इस सारा डेटा जो है यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं दोस्तों। और ये आपको 10 यानी कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्मा भरकर अपने DDO ऑफिस में जमा करवाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो इसके लिए आप मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है कुछ नया अपडेट लेकर के।